नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आर भारत न्यूज। जनपद गोंडा के थाना खरगुपुर में फरियादियों को न्याय न मिलने से फरियादी मजबूर होकर अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। ताजा मामला थाना खरगुपुर की ग्राम सभा सुसगवा के मजरा हेमाजोत से जुड़ा हुआ है। हम आपको फरियादी का रुदन भी सुना रहे हैं, किस तरह अपना रो रहा है फरियादी मगन बिहारी गोस्वामी। फरियादी का कहना है कि थाना खरगुपुर में न्याय की जगह होता है 151 में चालान। आइए हम आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों, हम इस समय मौजूद हैं जनपद गोंडा के ग्राम सभा सुसगवा में, जहां पे एक मगन बिहारी गोस्वामी है जो बार बार कप्तान एवं डीआईजी कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। कल भी गए थे, क्या मामला है और कहाँ गए थे कल आप? सर, मैं गया था डीआईजी ऑफिस और कप्तान ऑफिस। वहाँ पे कई बार एक दो साल से मेरे ऊपर जानलेवा हमला हो रहा है सर। अच्छा। मेरे पिताजी के द्वारा 12 वर्ष पूर्व बांट कर अलग कर दिया था। वो पचरन पृथ्वीनाथ की ज़मीन को मुझे दिया था। उसमें मैं पक्का दो कमरा मकान बना के रह रहा था। वहाँ लाई गट्टे का दुकान करता था। अब वहाँ से ये काफ़ी हिंसा रखने लगे और मुझे कई बार जानलेवा हमला किया गया। एक बार रात्रि में करीब 12:30 बजे इन्होंने फायरिंग भी मेरे ऊपर करवाई, जानलेवा हमला किया, लेकिन मैं बच गया। गांव के हल्ला गुहार पर तमाम लोग दौड़े। उसके बाद में बीच में ये लोग पुलिस थाना खरगुपुर पुलिस को पैसा दे करके बहुत परेशान करते रहते हैं। फर्जी एप्लीकेशन लगाते हैं। कभी ये मेरा मकान कब्जा कर रहे हैं, कभी मेरा ये उठा ले गए हैं, कभी वो उठा ले गए हैं, चोरी भी लगाते हैं। कई आरोप मेरे ऊपर जताते रहते हैं। पुलिस मुझे गुमराह करके बुला लेती है, 151 कर देती है, पर मेरा कोई न्याय नहीं दिया जा रहा। थाना कौन सा लगता है? खरगुपुर जी। थाने पे आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं है। बार बार झगड़ा बवाल करते हैं। वो झगड़ा करते हैं यहाँ कौन आपके? ये झगड़ा करते हैं जो हमारा छोटा भाई है। अच्छा। और मेरे मामा जी हैं और कई लोग हैं जिसका नाम विनय कुमार, श्याम सुंदर रामनेक और मुनीजा प्रसाद, बेनी प्रसाद और मिथिलेश, ऐसे कई लोग हैं, 4-6 लोग मिल करके। आप दोनों भाई आपस में बंटवारा भी कर चुके हैं? जी, बंटवारा सर कितने दिन पहले बंटवारा? 12 साल पूर्व किए थे सर। तो उसके बाद में क्या? मेरे पिताजी का कुछ चरित्र गड़बड़ होने के कारण वो बुढ़ापे का इस समय फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं बड़ा हूँ, वो परेशान कर रहे हैं, उन्हीं में हैं। और वो बैनामा कर दिए, उसका सिविल कोर्ट में मैंने मुकदमा दायर कर दिया। अब उसी बात को ले करके कह रहे हैं कि बार कह रहे हैं कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इसीलिए मेरे ऊपर गोली भी चलवाई गई, गाड़ाबंदी भी बैठी जा रही है। मैं यहाँ देता हूँ थाने खरगुपुर पे तारीख कप्तान साहब के यहाँ, डीआईजी साहब के हैं, लेकिन मेरी कोई नहीं सुनवाई होता है। यहाँ पर ये लोग मिली भगत करके पुलिस से वो मुझे ही डांट करके 151 कर देते हैं, लेकिन मेरा कोई नहीं सुनवाई होता है। और 24 तारीख को क्या घटना हुआ? 24 तारीख को ये घटना हुआ था कि मैं अपने पत्नी के साथ चौराहे पे गया था। हमारे पटीदारी में जो है शादी थी, तेल के दिन चूड़ी पहनने और कुछ घरेलू सामान लेने गया था सर। वहाँ से मैं लौट रहा था कि बजरंगबली, विनय कुमार, मुनीजर, मिथिलेश और श्याम सुंदर, ये इतने लोग लाठी डंडा लिए हुए, चाकू लिए हुए बैठे थे सर। मेरी चलती हुई बाइक पे मारा पीटा, तुरंत बाइक खाले गिर गई, रोड के खाले। तमाम लोगों के दौड़ने से रोड में जिसका जमावड़ा हो गया। मेरे पास वीडियो है, वो वीडियो मैंने यशो साहब को दिखाया और पुलिस दरोगा साहब को भी दिखाया, हल्का इंचार्ज को, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। कल मुझे बताया गया कि ये वीडियो फर्जी है और मैं तुम्हारा FIR नहीं दर्ज करूंगा, जबकि मेरे सर में भी लाठी लगी, हाथ में भी लाठी लगी, पीठ पे कई लाठी सर पड़े हैं, लेकिन ये पैसे के अभाव में आकर के मेरे साथ कोई न्याय नहीं मिल रहा सर। और किसने कहा कि आपका FIR दर्ज नहीं करेंगे? यहाँ यशस्व साहब ने कहा, यशस्व साहब ने स्वयं कहा कि आपका FIR दर्ज नहीं करेंगे, नहीं दर्ज करेंगे। जी सर, ये बहुत पुराना वीडियो है, बहुत पुराना मामला है। मैंने कल कप्तान साहब से आग्रह किया, कप्तान साहब ने शिव साहब को, क्षेत्राधिकारी साहब को कहा कि इस बात के बारे में जिक्र करिए
कि कहाँ तक सच्चाई है, इसके पास वीडियो कैसे है, गाड़ी की चक्का कैसे चल रही है, क्यों इसे मारा पीटा गया है, क्यों नहीं इसके FIR दर्ज की गई। लेकिन सर अभी तक कोई। तो ये 24 अप्रैल की घटना है जी। जो आपका मोटरसाइकिल गिरी और चक्का नाच रहा था। हाँ, ये लोग मारपीट के बाद में जब तमाम लोग जुटे और छुड़ाए मुझे, तब वो वीडियो मैंने बनाया, पूरा चक्का नाच रहा था और वो पूरा जमावड़ा है पूरे रोड पे, और ये लोग मार करके भाग गए। 112 मैंने बुलाया, 112 पे आया, मौके पे लोग फरार थे। 112 की गाड़ी आई तो आपकी गाड़ी पड़ी हुई थी। 112 की आई तब गाड़ी उठ गई थी सर। अच्छा, गाड़ी उठा ली। हाँ, निकाल लिए थे कई लोग, जो निकाले थे मैं नहीं निकाला था, उसका भी वीडियो मेरे पास है सर। अच्छा जी, गाड़ी जितने लोग निकाले हैं नीचे से वो सब मेरे पास है सर, मेरे पास रिकॉर्ड है सर। मुझे फोन पे भी धमकी दिया गया। लेकिन SHO साहब उस घटना को नहीं मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वीडियो काफी पुराना है। काफ़ी पुराना है सर, और कई बार जानलेवा हमला हो उसका भी वीडियो है सर। और कह रहे थे फ़ोन पे कि तुम्हें गोली मार देंगे, मेरे पास बैंक में इतना पैसा है, मेरा कुछ नहीं होगा, चाहे जेल में सड़ जाएं, ये कह रहे थे। लेकिन घटना 24 अप्रैल को घटा ही दिए सर। ये कौन कह रहा था? ये इन्हें विनय कुमार और मुनीजर, ये कहाँ के हैं? एक सिंगाही के हैं और एक ये मेरा छोटा भाई है, यहाँ किसी दिन प्रचलन पे जो रह रहे हैं इस समय मेरे मकान में। वहाँ का सामान मुझे नहीं दिया गया, वहाँ जितना सामान था वो लेने गए तभी मारपीट किया। मैंने FIR किया, मतलब प्रार्थना पत्र दिया कि मेरा सामान सर दिलवा दीजिए। SHO साहब ने कहा कि उसका कोई प्रूफ है, तुम्हारे पास कोई पर्चे हैं? अब थाली लोटा बर्तन का मैं पर्चा दूँ, कहाँ से ला करके दूँ? कम मतलब SHO महोदय द्वारा आपके साथ न्याय नहीं किया जा रहा है। जी सर, मेरे पुलिस विभाग के द्वारा कोई न्याय नहीं मिल रहा है, SHO साहब के द्वारा कोई न्याय नहीं मिल रहा है। मौके पर ना इंक्वायरी होती है, वहीं बुला लेते हैं, 151 कर देते हैं। उसका भी रिकॉर्ड मेरे पास है, मुझे धोखे से बुलाया गया सर। अच्छा, कहा गया कि आइए कप्तान साहब के यहाँ गए थे, हम कहा जी सर, कहीं आइए, मैं दरोगा साहब बोल रहा हूँ, उस नंबर का है मेरे पास रिकॉर्ड, आइए मैं तुम्हारा मुकदमा दर्ज करवा दूंगा। मैं वहाँ पहुँचा, तुरंत मेरी मोबाइल ले ली गई और मुझे अंदर का दिया गया 151। एक पैर के आदमी, जो पैर मेरा टूटा हुआ है, ऑपरेशन है, राड प्लेट पड़ा है। अच्छा, उसका रिकॉर्डिंग, दरोगा का रिकॉर्डिंग आपके पास में है जो पुलिस ने किया था जी। अच्छा, वो फर्जी बताए थे कि आप आइए, आप कप्तान के यहाँ गए थे, आपका मुकदमा दर्ज कर रहे हैं जी, बुला करके, उसके बाद 151 कर दिया। 151 कर दिया सर, बुला करके। कौन दरोगा बुलाए थे, नाम क्या है उनका? उनका चेतन पांडे नाम है सर, और श्याम प्रकाश यादव। श्याम प्रकाश यादव जी। और चेतन पांडे ने ही कहा था रिकॉर्ड पे कि मतलब हम रिकॉर्ड कर लिए थे, कहा था कि आइए सुबह तुम्हारा मुकदमा लिख जाएगा। सुबह हमको बुला करके मेरा 151 कर दिया सर। और पुलिस कह रही है, बार बार कि अगर ज़्यादा करोगे तो तुम्हें किसी ना किसी मुकदमे में रख करके तुम्हें जेल भेज दूँगा, जेल भेज दूँगा। और सर ये आबादी का मकान, इसमें हम रह रहे हैं। पुलिस कहती है श्याम प्रकाश यादव कि ये आबादी का मकान खाली कर दीजिए, उनका हिस्सा होता है। तो सर बताइए, उनके नाम जो था, मैं बनाया था मकान, वो कब्जा कर लिए, बैनामा कर दिए, मेरा सामान नहीं दिए। अभी वहाँ आपका हिस्सा नहीं होता है और यहाँ उनका हिस्सा होता है, ये तो कहना है आपका? जी, वो यही कह रहे हैं बार बार। और दरोगा जी भी यही कह रहे हैं कि यहाँ हिस्सा आप दीजिए आबादी की भूमि में, और वहाँ आप मत दीजिए हिस्सा, वहाँ मत लीजिए हिस्सा, यहाँ से भी निकल जाइए। आप निकल करके हम यहाँ से जाएँ तो मेरे पास 3 लड़की, 1 लड़का है, मेरी पत्नी है जिसके कई जगह लाठी लगी है, मारा पीटा गया है 24 अप्रैल को। अब कहाँ जाएं हम? यहाँ से अगर निकल जाएंगे तो हमारे नाम से तो कुछ है नहीं, कहाँ चले जाएंगे हम, कहाँ रहेंगे? और ये लोग गुमराह करके ऐसा करते हैं, वो कहता है कि हमारा कुछ नहीं होगा, हम तुम्हारी हत्या कर देंगे। अब हमारी हत्या हो सकती है, ये कोई पता नहीं, मेरे परिवार की भी हत्या हो सकती है। विपक्षी गण में कभी ना कभी जब गाड़ा बनती रहते हैं, ये मेरी हत्या कर देंगे। चलिए आप लोग बताइए, इनका जो मामला चल रहा है, ये कितनी सच्चाई है इसमें? आप लोग इसी ग्राम सभा से हैं, क्या नाम है?
ये जो कह रहे हैं ये तो इसमें कितनी सच्चाई है ये और क्या तो है? साल 2 साल से मामला चल रहा है। 2 साल से गाँव इसमें पंचायत निपटावा का, सबको निपटावा का बैठते नहीं मामले, क्या नहीं बैठ रहा है? सब मेरे बैठा होगा, दवाई डुबा सब मेरे बैठा होगा, इनका उनका वकील बैठा है। कौन नहीं मान रहा है मामले को? वो पंचायत नहीं मान रहा है, कौन नहीं मान रहा है? उनके पास इनका बाप क्या नाम है? कौन नहीं मान रहा है? श्याम सुंदर, श्याम सुंदर नहीं मान रहे हैं। बहुत लोग गाँव से आओ लोग। आपका क्या नाम है? जो ये कह रहे हैं कि यहाँ हिस्सा मांग रहे हैं, इनको मार पीट रहे हैं और वहाँ हिस्सा नहीं दिए, भगा दिए हैं। हाँ हुआ तो हिस्सा नहीं, इनके बाप पिता के द्वारा। और यहाँ हिस्सा मांग रहे हैं, इनको मार पीट रहे हैं और 2 साल से बता रहे हैं कि गाड़ाबंदी कर रहे हैं, जान से मार देने। हाँ झगड़ा झंझट चला था 2 साल से बराबर चल रहा है। इसमें गलती किसकी है? गलती बाप का है, गलती बाप का है। बाप के 2 लड़के को का निपटाया का है। और दोनों को बराबर हिस्सा नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे, वो चौराहे पे लिख दिए बराबर दिए, चौराहा को की जमीन उसको लिख दिए हैं, जो कि हमने बनवाया और इनको यहाँ दे रहे हैं। उनको कहीं कुछ नहीं दे रहे हैं। नहीं सर, मैं यही आबादी के भूमि में रह रहा हूँ। ग्राम सभा के द्वारा निपटाया गया था और कहा गया था कि आप कम ले लीजिए। हमने कहा जो आप लोग कह दीजिए वो मैं ले लूँगा। जो इन लोगों ने कहा उसे मैंने स्वीकार किया, लेकिन वो लोग केवल जान से मारने की प्रयास कर रहे हैं। मेरी हत्या कर दी जाएगी और कुछ बात नहीं है, वो देना नहीं चाहते, मेरी हत्या कर दी जाएगी। क्योंकि हम गाँव के कई जितने बार लोग इनके ऊपर जानलेवा हमला भी किया हो चुका गया। हुआ है, बता रहे हैं। क्या है? रहता ही नहीं है। ये गाली से कि ये भाई हैं और ये बाप माता है, जब रात्रि में बदलते ही मैं आऊँ मैं घर में वो जब सब हाँ हाँ हाँ। यार वो चीज़ है जानी पे और उसके आगे ना नहीं, जो इनके साथ घटना घट रही है बार बार 24 तारीख को बता रहे हैं। वो नहीं जान को चौराहा पर मारी नहीं तो ये लोग चौराहे पे चिल्ला तो यही मारे दिए, वो कागज में मारे दिए। हाँ, जो चौराहे पे घटना हुई है, हाँ, जो चौराहे पे 24 तारीख को बता रहे हैं, इनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ चौराहे के आदमी भी देखे और थाने पे इनका तहरीर जो है इन्होंने दिया, इनका FIR नहीं दर्ज किया गया। तो इसमें क्या कैसे हुआ ये? लेकिन मारने पीटी नहीं तो आप लोग सुनो। आप लोगों ने सुना कि इनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, इनको मारी पीटे, ये आप लोगों ने देखा, सुना नहीं सुना? ये बात सही है, ये बात सही सुनने में आया। सुनने में आया है। इधर का और इनके ऊपर लाठियां बरसाई गई मेन चौराहे पे, तो मोटरसाइकिल इनकी गिर गई और ये तहरीर लेकर गए। फिर थाना अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि ये वीडियो काफ़ी पुराना है, जबकि ये बता रहे हैं कि 24 तारीख का वीडियो मैंने 24 तारीख को खींचा है, 100 नंबर की गाड़ी भी बुलाई है, लेकिन इनका FIR नहीं दर्ज हुआ। किसी थाने के दरोगा ने इनको बुलाया कि आप कप्तान के यहाँ गए थे और आइए आपका मुकदमा हम पंजीकृत कर रहे हैं। उसके बाद इनको चालान काट दिए, 151 में चालान काट दिए। यही एक घटना है। ऐसे हुआ था ना। ऐसे ये जमानत करवाने गए थे चाचा जी, जमानत करवा लिए। जी जी, जमानत करवाना पड़ा, पकड़ के भेजे थे अच्छा, जी। वहाँ बुला लिए तो क्या अंदर बैठा दिए थे, चालान साथ साथ मेरा किया गया। और जिस समय घटना घटित हुई थी उस समय चौराहे पे गांव के लोग भी एकत्रित थे। मैंने वापस आया तो ये भैया जी को भी बताया था, भैया को भी बताया था कि मैंने ऐसा मेरे साथ घटना घटित हो गया। पूरा गांव जान रहा है, पूरा चौराहा जान रहा है, लेकिन उसके बारे में कोई मुझे न्याय नहीं दिया गया और उल्टे मुझे कह रहे हैं सब फर्जी है। तब ये जो घटना घट रही है ये हाँ, सब फर्जी है। इनके द्वारा मुझे शंका लग रहा है कि ऐसे ले दे करके कहीं मेरी हत्या ना करवा दे। पुलिस हमारी हत्या के बाद में फर्जी फॉर्मेलिटी अदा कर देगी, लिख लेगी FIR। मेरे बच्चों को कौन होगा? छोटे छोटे बच्चे हैं। ये मेरी बड़ी लड़की है, इसको पूछिए कितनी भद्दी गाली देते रहते हैं और क्या क्या नाम है बेटा? आप वो गाली वाली देते हैं आपके बाबा से जी? चाचा भी देते हैं। और चाचा भी देते हैं? अब हम नहीं और रहते बातें पीटते हैं? हम पापा को भी मारते हैं, हम लोगों को भी मारते हैं। यहाँ भी आते हैं? हाँ।
यहाँ आके मार से पीटते हैं, जबकि यहाँ ना उनका रहना है ना खाना है, कुछ नहीं, 6 महीने केवल से मारने के लिए आते हैं यहाँ पे। हाँ। चलिए ठीक है।